हेलो एंड वेलकम टू द फिल्मी ग्रेजुएट। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी कदान को। कदान एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो तेलुगु में अरण्य और हिंदी में हाथी मेरे साथी नाम से रिलीज हुई है। इस दुनिया में जो कुछ है, पेड़, जंगल, हवा, पानी, इन सब पर सिर्फ हमारा अधिकार है। इस इंसानी सोच पर वार करती है ये फिल्म, जिसके लीड रोल में है राणा दुग्गबती एज बंदेव, पुलकित सम्राट एज शंकर, श्रेया पिलगांवकर एज अरुंधति और जोया हुसैन एज आरवी। यह कहानी है बंदेव की, जिसने छत्तीसगढ़ में 1 लाख पेड़ लगाए थे, जिसके लिए उसको राष्ट्रपति के हाथों फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिल चुका है। जंगल की 10,000 एकड़ की जमीन बंदेव के पुरखों ने आज़ादी के वक्त सरकार को सौंप दी थी, इस एग्रीमेंट के साथ कि अगर इसका मिसयूज किया गया तो यह उनके वारिस को वापस मिल जाएगी। दूसरी ओर आरवी और उसका भाई आरव जंगल में रहकर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार ने उन्हें उग्रवादी घोषित किया है। एक दिन कुछ लोग जंगल में आकर पेड़ काटने लगते हैं, तो बंदे उन्हें यह कहकर वापस जाने के लिए कहता है कि यह नो डेवलपमेंट जोन है और यहाँ इंसानों का आना मना है। तभी वहाँ शेर आ जाता है, जिससे डरकर वो लोग भाग जाते हैं। अगली बार उसी कंपनी के लोग आकर वही पेड़ काटकर जला देते हैं और वहाँ घेराबंदी कर लेते हैं, लेकिन वो हाथियों के पानी पीने के लिए जाने की जगह थी, इसलिए हाथी सब कुछ तहस नहस करके अपना रास्ता बना लेते हैं। अगले दिन मीडिया और पुलिस वहाँ आ जाती है। बंदेव उन्हें 10 मिनट में जगह खाली करने को कहता है। तभी DRL कंपनी का लॉयर कहता है कि यह जगह कंपनी ने सरकार से खरीदी है। बंदेव बताता है कि यह ज़मीन हमने संभालने के लिए दी थी, बेचने के लिए नहीं। यह कह के उन्हें जाने के लिए कहता है। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट मिनिस्टर वहाँ 70 किलोमीटर की एक दीवार बनाने के लिए कहता है, जिससे हाथी अंदर ना आ सके और टाउनशिप का काम आराम से हो सके। लेकिन तब तक हाथियों को वहां से दूर रखने के लिए एक पुंगी हाथी को बुलाया जाता है, जिसका नाम छोटू होता है, और उसके साथ शंकर और उसका मामा भी आता है। रास्ते में आरवी शंकर पर अटैक कर देती है, जहां शंकर को आरवी से प्यार हो जाता है। DFO जमीन के पेपर देखने के बाद बंदेव को बताते हैं कि ये फेक पेपर्स है और उसके पुरखों का एग्रीमेंट उसे देकर उसे दिल्ली भेज देते हैं, जहाँ से वो स्टे ऑर्डर लेके आता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा हुआ स्टे ऑर्डर देखकर शंकर नाराज हो जाता है और स्टे ऑर्डर को फाड़ देता है, क्योंकि वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था। और यह आइडिया भी दे देता है कि केस कम से कम 10 साल तक चलेगा, तब तक तो काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद मिनिस्टर वहाँ पर एक करप्ट DFO को अपॉइंट करता है और काम को फिर से शुरू किया जाता है। इसके खिलाफ बंदेव न्यूली अपॉइंट DFO के पास जाता है, तो DFO खुद को मारने के लिए बंदेव को भड़काता है और बंदेव उसे पीट देता है, और इस जुर्म में बंदेव को 2 महीने के लिए इलाज और 1 महीने के लिए जेल हो जाती है। उधर कंस्ट्रक्शन साइट पर आरवी ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट कर देती है और क्रेन का वायर भी टूट जाता है, जिसको वहां ठीक करना संभव नहीं था। तब शंकर सबको यह कहकर मना लेता है कि वो सामान छोटू से उठवा लेगा। उसका मामा कहता है कि छोटू तो अभी बच्चा है, लेकिन शंकर उन्हें चुप करा देता है। फिर छोटू से बड़े बड़े पिलर खिंचवाए जाते हैं। बिना किसी रेस्ट के छोटू से लगातार काम करवाया जाता है। 3 महीने बाद दीवार बनकर तैयार हो जाती है, तो मिनिस्टर वहां आकर शंकर को सम्मानित करते हैं। शंकर अपना पेमेंट लेकर वहां से जा ही रहा होता है, तभी एक लोड हो रहा पिलर छोटू के ऊपर गिर जाता है, जिससे छोटू धड़ाम से नीचे गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। तो छोटू को लॉरी में डालकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए शंकर ट्रेन मांगता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ट्रेन को मंत्री जी का रास्ता क्लियर करने के लिए भेज देता है। उतने में ही छोटू की मौत हो जाती है। तब शंकर बहुत ज़्यादा रोता है। बंदेव जेल से आने के बाद दीवार को देखकर बहुत दुखी होता है। तभी हाथी वहाँ पानी पीने के लिए आए होते हैं, लेकिन दीवार देखकर वो गांव की तरफ मुड़ जाते हैं, जहाँ गांव के लोग आग और पत्थर से उन्हें डराकर वापस भेज देते हैं। बंदेव वहाँ आकर उन्हें कहता है कि हाथियों से दुश्मनी नहीं चाहते तो दीवार को तोड़वाना होगा, जिसके लिए वो लोग धरना देते हैं, लेकिन पुलिस उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें भगा देती है। यह देख के शंकर की आंखें खुल जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बुलडोजर लेकर दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तब वो वहाँ से भाग जाता है। SP अर्जुन पांडे गांव के लोगों के घरों में हथियार छुपा देता है और शंकर को उग्रवादी साबित कर देता है। गांव को आग लगा देता है। उसके बाद आरवी घायल लोगों को इलाज करने के लिए अपने साथ ले जाती है, जिसमें शंकर भी होता है। उसके बाद वो लोग सुरंग के जरिए दीवार की नींव तक पहुंचकर
दीवार को गिराने का प्लान बनाते हैं। अर्जुन पांडे एक हाथी को मरवा देता है। उसके जुर्म में बंदे को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स भेज देता है। दूसरी ओर सुरंग बनकर तैयार है और उसमें हथगोले भी लगाए गए हैं। लेकिन एक सुरंग का पता पुलिस को चल जाता है। तभी शंकर दूसरी सुरंग के हथगोलों में आग लगा देता है। लेकिन वहीं से कुछ हाथी गुजर रहे थे, जिनको बचाने के लिए शंकर को भागता हुआ देखकर उग्रवादी और पुलिस वालों में फायरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद शंकर को आरवी की नेकेड बॉडी मिलती है और जिसके पास अर्जुन पांडे का पैच भी मिलता है। वो समझ जाता है कि अर्जुन ने आरवी के साथ कुछ गलत किया है। कुछ दिनों के बाद टाउनशिप के इनागोरेशन के लिए पीएम आने वाले थे, तो बंदे गांव के लोगों के साथ उस रास्ते पर धरना दे देता है, जहां बहुत सारे हाथी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गांव के लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बंदे वही खड़ा रहता है, हाथी उसे कुछ नहीं करते। अरुंधति इन सब को अपने डैड की मदद से यूट्यूब पे पूरे देश में लाइव दिखा रही होती है, जहां बंदे कहता है कि अगर पेड़ काटकर कोई डेवलपमेंट होती है तो वो डेवलपमेंट है ही नहीं। अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को शुद्ध हवा और पानी ना दे सके तो काहे की डेवलपमेंट। एक हाथी को प्रतिदिन 100 लीटर पानी लगता है, लेकिन इन हाथियों ने 2 महीनों से पानी ही नहीं पिया। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसके सपोर्ट में पूरा देश आ जाता है। रूलिंग पार्टी इस बार ओपिनियन पोल करवाती है, जिसके रिजल्ट देखकर पीएम को पता चल जाता है कि अगर उन्होंने दीवार को ना तोड़वाया तो इस बार उनकी पार्टी इस इलेक्शन में जीत नहीं सकेगी। इसलिए वो दीवार को तोड़ने की परमिशन दे देते हैं। दीवार तोड़ दी जाती है और हाथी अपने रास्ते से पानी पीने के लिए चले जाते हैं। अर्जुन पांडे बंदे को शूट करने की कोशिश करता है, तब शंकर बंदे को बचा लेता है और अर्जुन पांडे को मारकर आरवी का बदला पूरा करता है। इसी के साथ मिनिस्टर का डीआरएल टाउनशिप बनाने का सपना अधूरा रह जाता है। इंसान को ये समझना होगा कि अगर हम आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ वातावरण ना दे सके तो ये डेवलपमेंट है ही नहीं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।